शुक्र है कि हम सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, जहां हमारे पास बहुसांस्कृतिकता के खिलाफ तर्क देने के लिए भरपूर सबूत हैं। बहुसांस्कृतिकता एक सामाजिक इंजीनियरिंग प्रयोग के रूप में पूरी तरह असफल रही है। यहाँ तक कि सबसे सौम्य संस्कृतियां भी बिना किसी तरह के समझौते के मेजबान संस्कृति के साथ नहीं घुलती। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक पहलू है, और भी कई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक पश्चिमी श्वेत उदारवादी महिला अफ्रीका जाकर वहाँ की संस्कृति अनुभव करती है। ठीक है, अब मैं आपको याद दिला दूं, इस महिला को जरूर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा होगा। एक जबरदस्त जागरूकता का पल कि सारी संस्कृतियां एक जैसी नहीं होती, सारी संस्कृतियां बराबर नहीं होती। पश्चिमी देशों में पुरुषों को यह सिखाया गया है कि अगर कोई महिला डेट पर जाने से मना कर दे तो बार बार उससे न पूछे। जब कोई महिला नहीं चाहती कि उसे छुआ जाए तो उसे मत छुए, उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। यह सही है, हमने पश्चिमी पुरुषों को यही सिखाया, और मुझे खुशी है कि हम इस स्तर की शिष्टता तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या दूसरी संस्कृतियां भी नारीवाद के इसी स्तर तक पहुंची हैं? शायद नहीं। यहाँ एक ऐसा ही सबूत है, यहाँ एक ऐसा ही प्रमाण है। इसे देखिए। वह इसे महसूस कर रही है। वह अफ्रीकी संस्कृति को बहुत करीब से और व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रही है। फिर वह आदमी बार बार शायद अपनी उंगली वगैरह से उसके भीतर तक घुसता है। वह फिर वही करती है। चेहरे पर घबराई हंसी है। लेकिन ये यही खत्म नहीं होता। मेरे पास एक और उससे भी ज्यादा चरम उदाहरण है। इसे देखिए। ये महिला रो रही है। इसे देखिए। सड़क छोड़ दी और फिर चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मेरी बात सुनो। सुनो। हेलो, ऐसा मत करो। मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे मत छुओ। मुझे अभी पुलिस चाहिए। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। नहीं नहीं, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। इस आदमी ने मुझे मारा। इस आदमी ने मुझे मारा। इसने मुझे सड़क पर नंगा कर दिया। इस आदमी ने मुझे मारा। मुझे वहाँ उस आदमी के पास जाना है। बुरा नहीं है। वो क्या है? वो यूरोपीय औरत वहाँ अकेले उस आदमी से बात कर रही थी। वो किसी के साथ भी नहीं है। यही बात है। चलो लाल गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन चलते हैं। तुम इन लोगों को देख रही हो? सुनो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने मुझे इन 3 चीजों पर नंगा कर दिया। क्या उसने उसे सड़क पर नंगा चलाया? उसके साथ कुछ नहीं होगा। जब आप इन लोगों को बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों में लाते हैं तो क्या होता है? क्या आप देखना चाहते हैं? इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये सब हो रहा है। देखिए, ये इटली है। एक अफ्रीकी आदमी ने एक इतालवी महिला को जमीन पर गिरा रखा है और उसके ऊपर बैठा है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। इसे देखिए। हे भगवान, इतालवी पुरुष कहाँ हैं? इसे देखिए। यही होता है। ये कहना नस्लवादी है कि कुछ संस्कृतियां पश्चिम में नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी समाज ने मानव सभ्यता की ऊंचाई को छू लिया है। जो भी आप हासिल कर सकते हैं। बस मेरा मतलब है, यही वजह है कि मैं पश्चिमी सभ्यता का इतना समर्थक हूं। मैं एक पश्चिमी सभ्यता प्रेमी हूं। मैं खुद को पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा बनकर बहुत सम्मानित महसूस करता हूं। भले ही मैं पश्चिम का मूल निवासी नहीं हूं, इसलिए इसकी रक्षा की जानी चाहिए। अगर आप बहुत सुंदर घर बनाते हैं, शानदार वास्तुकला और फर्नीचर रखते हैं, तो क्या आप दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे कि कोई भी अंदर आ जाए? क्या आप ऐसा करेंगे? देखिए एक और वीडियो। ये स्पेन का वीडियो है, जहां पेड्रो सांचेज ने देश इन लोगों के लिए खोल दिया और लाखों लोग आ गए। मैंने दरअसल एक आंकड़ा देखा था कुछ दिन पहले। स्पेन में 1 करोड़ तीसरी दुनिया के लोग हैं। ये आबादी का 20% है, जो ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी के बराबर है। पिछले 5-6 सालों में वहां करीब 70 लाख लोग और जुड़े हैं। हम पहले 2 करोड़ थे, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। 1 करोड़, ये न्यूजीलैंड की आबादी से भी ज्यादा है। ये लोग, माफ कीजिए, वाकई पिछड़ी संस्कृतियों से आए हैं। क्या होता है? यही होता है। इसे देखिए। मलागा की वह स्पेनी महिला ऐसे भरोसेमंद समाज में रहती है जहां महिलाएं काम कर सकती हैं। दरवाजे खुले हैं, कोई ग्रिल या सलाखें नहीं हैं। वो दुकान में बैठी काम कर रही है। उम्मीद है कि कोई बूढ़ा स्पेनिश आदमी आएगा, खरीदेगा,
पैसे देगा और चला जाएगा। यही उसकी उम्मीद है ना? सोचिए क्या होगा। वह भूल गई कि उसका नेता, अब मैं नहीं जानता वह उदारवादी है या नहीं। शायद उसने पेद्रो सांचेस को वोट दिया हो। लाखों गोरी महिलाएं वामपंथी राजनीति में आगे हैं। मुझे लगता है इस अनुभव के बाद वह अब वामपंथी या उदारवादी नहीं रही होगी। लेकिन हमें अपनी सोच बदलने के लिए खुद अपराध का शिकार क्यों बनना पड़ता है? क्यों? ये हजारों वीडियो क्यों है? सचमुच ऑनलाइन हजारों वीडियो है जिन्हें लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी वैचारिक हठधर्मिता छोड़ सकते हैं। ये देखिए, वह अंदर आता है और उसे पकड़ लेता है। वो सोच रही है कि वो मरने वाली है और जो पकड़ सकती है उसे पकड़ रही है। लेकिन वो आदमी क्या उसे लूटने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हारे लिए इसे खोल सकती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं कैश काउंटर खोल दूं? क्या तुम्हें नगद चाहिए? मैं तुम्हारे लिए इसे खोल दूंगा। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। यह एक बटन है जिसे तुम्हें दबाना होगा। ठीक है, मैं इसे खोल देता हूं। ये नगद में बदल जाता है और वह उसे गलत तरीके से छू रहा है। ठीक है, देखो, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। देखो, जाहिर है वह अभी भी यहीं है, गया नहीं है। वह पिछले कमरे में गया है। इसमें लिखा है, अफ्रीकी प्रवासी एक महिला को देखकर उसका लुक पसंद करता है और सोचता है कि वह उसे और उसके पैसे लेने की कोशिश करेगा। अब मुझे नहीं पता था कि उसका मतलब उसके साथ साथ उसके पैसे से क्या था। तो मुझे लगता है, कौन जाने। हे भगवान, क्या आपको लगता है कि आप कीर स्टारमर या एंथनी एल्बनीज से नफरत करते हैं? मैंने पहले भी कहा है, मुझे लगता है वह पश्चिमी दुनिया के सबसे खराब नेता है। उन्होंने इन लोगों में आधे लाख को वैध कर दिया। मैंने कहा था कि सिर्फ असंगत या खतरनाक संस्कृतियां जैसे इस्लामी संस्कृति ही नहीं है। सिर्फ यही बात नहीं है, यहाँ तक कि भारतीय, मसलन हिंदू भी सभ्यतागत खतरा पैदा नहीं करते। हिंदू लोग पश्चिमी देशों में जाकर वहाँ की संस्कृति नहीं हटाते और अपनी संस्कृति नहीं थोपते, जबकि हर कोई अपनी संस्कृति को पसंद करता है और अपनी सांस्कृतिक मूल्यों या यहाँ तक कि अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में किसी कारणवश अचानक, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, मुझे लगता है कनाडा सहित जहाँ भी भारतीय आबादी बढ़ती है वहाँ कचरा फेंकने की घटनाएं देखी गई है। इसे देखिए, एक भारतीय आदमी अपना पूरा कचरा सड़क के किनारे फेंक देता है। क्या आप सड़क के किनारे चीजें फेंक रहे हैं? सच में? हाँ। क्या आपने वहां कुछ रखा था? आपने वहां एक कुर्सी रखी थी। ये सिर्फ भारतीयों की बात नहीं है, ठीक? पाकिस्तानियों को भी ये सब करते हुए पकड़ा गया है। बस उनके सफाई के मानक अलग हैं। तो भले ही कोई संस्कृति इस्लामी संस्कृति जितनी हानिकारक न हो, फिर भी दूसरी समस्याएं हैं। जानते हो क्या? मैं आपको इस ब्रिटिश महिला की अपनी जुबानी सुनने दूंगा कि समस्या क्या है। मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के पुरुष प्रवासी यहाँ यूके में एक समस्या है। जरा सोचिए, एक महिला होकर कंस्ट्रक्शन में काम करना कैसा होता है? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, वे आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। अगर आप ऐसे देशों के लोगों को यहाँ लाते हैं जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, जहाँ महिलाओं को बोलने की इजाजत नहीं है, जहाँ महिलाओं को ये नौकरियां करने की इजाजत नहीं है, जैसे ही वे यूके की जमीन पर उतरते हैं, वे अचानक अपना सोच नहीं बदलने वाले और महिलाओं के प्रति विनम्र व्यवहार नहीं करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, गेट पर 4 लोग काम कर रहे हैं, 3 विदेशी हैं और एक ब्रिटिश आदमी है। सिर्फ ब्रिटिश आदमी ने मुझे कागज देखकर नाम से बुलाया, बाकी सबने बस ओए कहा। वे चुटकी बजाकर मेरा ध्यान खींचते हैं। उनके साथ काम कर करके थक गई हूँ। वे मेरी कोई बात नहीं सुनते। लगता है मैं दीवार से बात कर रही हूँ। लेकिन ये ना विदेशी महिलाएं हैं, ना जर्मनी के पुरुष, ना दक्षिण अफ्रीका का आदमी। ये तीसरी दुनिया के देशों के पुरुष हैं। सच कहूँ तो अब ये मुझे परेशान करने लगे हैं। मैं बस यहाँ आकर अपना काम करना चाहती हूँ, अपने आसपास के लोगों से सम्मान पाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा है और मैं उन्हें नहीं टोक सकती क्योंकि वो मुझे नस्ल भेदी कहते हैं। धन्यवाद यूके सरकार, अब एक महिला के तौर पर मुझे यही झेलना है। जो लोग सोचते हैं कि भयानक पिछड़ी संस्कृतियों से आए तीसरी दुनिया के लोगों को लाना सही है, वो ये वीडियो देखें। यही नतीजा है। इस अफ्रीकी आदमी को देखिए, ये पूरी तरह पागल हो रहा है। मुझे लगता है ये कहीं हुआ था, पता नहीं, शायद यूरोप में कहीं। इसे देखिए, इसे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। जब ये किसी औरत को नुकसान या चाकू नहीं मार सकता तो क्या करता है? ये बस लोगों के कूड़ेदान खाली करता है, सड़क के बीचों बीच।
इसे देखो। देखो, वही है जिसे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं इस देश को उतना ही गंदा बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं यहां अपने घर जैसा महसूस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जगह मुझे मेरे घर की याद दिलाए। और फिर वो बस चला जाता है। बिल्कुल भी कोई वजह नहीं। हाँ, इसे ही हम सांस्कृतिक समृद्धि कहते हैं। मुझे कहने में अफसोस है, बहुसंस्कृतिवाद काम नहीं करती। हमें संस्कृति बदलनी चाहिए। अपनी संस्कृति पर गर्व करें। और जिसे भी कोई समस्या है उसके लिए एक बहुत बड़ा लाल बटन होना चाहिए जिस पर निर्वासन लिखा हो। उस बटन को दबाओ, निर्वासित करो।